हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर राशि का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे अपने थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत कह सकते हैं कि साइटोलॉजी के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो साइटोलॉजी के बारे में। इससे संबंधित जो फ्रेंड्स मेरा प्रीवियस वीडियो था, फ्रेंड्स मैंने आप को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 4 है, जैसा कि आप भली भांति देख रहे हैं। तो मैंने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वीडियो में आप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप को बता दिया। मैंने फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन के बारे में बता दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो फ्रेंड्स कुछ बायोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने फ्रेंड्स उसको बहुत सारे नाम दिए थे, उन सभी टर्म्स को मैंने फ्रेंड्स आप को बता दिया। उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वीडियो में आप को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो केमिकल कंपोजिशन या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स, वो आखिरकार किन किन चीजों से मिलकर या किन किन घटकों से मिलकर बनती है, मैंने फ्रेंड्स उन सभी के बारे में आप को बहुत ही डिटेल में आप को बता दिया था। तो ये फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर जरूर से जरूर देख लेना, तभी फ्रेंड्स ये वीडियो आप को कंप्लीटली समझ में आएगा। मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फ्रेंड्स, दो मॉडल दिए गए थे। फ्रेंड्स, कितने मॉडल? तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल दिए गए थे। आज हम फ्रेंड्स उन्हीं दोनों मॉडलों के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि कल वाला जो वीडियो होगा वो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित जो फ्रेंड्स इनके ऊपर जो मॉडल दिए गए थे उन मॉडलों से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स, इससे संबंधित आपको दो मॉडल दिए गए थे। यानी फ्रेंड कौन कौन से दो मॉडल थे? जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला मॉडल था वो फ्रेंड था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा दूसरा मॉडल था वो फ्रेंड्स कौन सा था? तो वो फ्रेंड्स था फ्लूइड मोजेक मॉडल। यानी फ्रेंड्स कौन सा मॉडल? तो वो फ्रेंड्स था फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कह सकते हैं कि दो प्रकार के मॉडल दिए गए थे। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा मॉडल था वो था फ्रेंड्स कौन सा? तो वो था फ्रेंड्स फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब बात करें जो फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है, ये आखिर का फ्रेंड्स किस साइंटिस्ट ने और कब दिया था? तो फ्रेंड्स जो हमारे कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, इसे फ्रेंड्स हमारे जे डेविड रॉबर्टसन जी ने कब दिया था फ्रेंड? तो 1959 में दिया था। यानी फ्रेंड्स कब दिया था? तो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारी सबसे पहली मॉडल आई थी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे फ्रेंड्स जे डेविड रॉबर्टसन, यानी फ्रेंड्स किसने? तो फ्रेंड्स जे डेविड रॉबर्टसन ने कब दिया था फ्रेंड? तो 1959 में दिया था। अब बात करें फ्रेंड्स अपने दूसरे मॉडल के बारे में, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा मॉडल था फ्लूइड मोजेक मॉडल। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसे फ्रेंड्स किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इसे दिए थे एस.जे. सिंगर जी ने। किसने फ्रेंड? तो एस.जे. सिंगर जी ने। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जी.एल. निकोलसन जी ने। किसने फ्रेंड? तो एस.जे. सिंगर जी ने। और फ्रेंड्स जी.एल. निकोलसन जी ने कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 1972 में, यानी फ्रेंड्स कब? तो 1972 में कह सकते हैं कि फ्लूइड मोजेक मॉडल फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दिया गया था। तो आई होप अब आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दो मॉडल दिए गए थे। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे फ्रेंड्स जे डेविड रॉबर्टसन जी ने 1959 में दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा मॉडल था, जिसका फ्रेंड्स नाम था फ्लूइड मोजेक मॉडल, जिसे फ्रेंड्स एस.जे. सिंगर जी ने और फ्रेंड्स जी.एल. निकोलसन जी ने कह सकते हैं कि सन 1972 में फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी दूसरी मॉडल आई थी। तो आई होप आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड? तो यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल करेंगे। फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में हम बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से इनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स आपको भी अपने हर एक सब्जेक्ट में क्या 90% मार्क्स से ज्यादा लाना है। ये फ्रेंड्स आपको 90 प्लस, जैसा कि आपको जो टारगेट हो फ्रेंड्स 90 प्लस, यानी फ्रेंड्स आपको अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस जैसे मार्क्स से ज्यादा लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आपको बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हमारा अगला आखिर का टॉपिक क्या है। देन फ्रेंड्स, इससे सबसे पहले कर सकते हैं कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को समझ लीजिए। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को समझाने से पहले एक नोट पॉइंट लिखा, जैसा कि आप भली भांति यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले फ्रेंड्स आप सभी इस नोट पॉइंट को देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि डेनली एंड ड्यूसन जी ने, किसने फ्रेंड्स? तो डेनली एंड ड्यूसन जी ने प्रपोज्ड ए सैंडविच मॉडल। इट एक्सप्लेन्स लिपिड बाइलेयर आर कोटेड बाई ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऑन द सरफेस। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्रेंड्स जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है, इससे पहले भी फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि मॉडल दिए गए थे। फ्रेंड्स लगातार प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मॉडल कुछ ना कुछ दिए जा रहे थे। तो उसमें फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं एक सैंडविच मॉडल भी आता है। फ्रेंड्स कैसा मॉडल? तो फ्रेंड्स एक सैंडविच मॉडल आता है, जिसे फ्रेंड्स किसने दिया था? तो जिसे फ्रेंड्स डेनली एंड ड्यूसन जी ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? तो डेनली एंड ड्यूसन जी ने एक सैंडविच मॉडल दिया था, जो फ्रेंड्स कुछ समय के लिए फ्रेंड्स उसका हम स्ट्रक्चर या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स यही से कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स इसका जो फिगर है यही से फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हुआ। तभी फ्रेंड्स इसे सैंडविच
मॉडल की सहायता से फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स कुछ कमियां रह गई थी और उसे फ्रेंड्स मॉडिफाई कर यानी फ्रेंड्स क्या कि उसे फ्रेंड्स मॉडिफाई कर रॉबर्टसन जी ने यानी फ्रेंड्स किसने तो जे डेविड रॉबर्टसन जी ने कह सकते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को बनाया था। तो इससे पहले फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी खासी जानकारी थी आप सभी को मैंने अपने नोट पॉइंट में दिया है कि डेनली एवं डेविसन जी ने सबसे पहले कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यानी इन दोनों मॉडलों से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सैंडविच मॉडल दिया था, जिन्होंने फ्रेंड्स अपने इस मॉडल में बताया था फ्रेंड्स अपने इस मॉडल में एक्सप्लेन किया था कि इसमें फ्रेंड्स लिपिड की कितने लेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स लिपिड के बाई लेयर यानी फ्रेंड्स लिपिड के 2 लेयर होते हैं और फ्रेंड्स क्या होते हैं तो ग्लोबुलर प्रोटीन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो प्रोटीन के जो लेयर होते हैं वो फ्रेंड्स सरफेस पर यानी फ्रेंड्स पृष्ठ होता है उस पर होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप तो यहाँ पर अभी फिगर देख ही रहे हैं, मैं फ्रेंड्स अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इस फिगर को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाऊंगा भी, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता थोड़ा सा भी नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स आप सभी को समझाने वाला हूं। तो डेनली और डेविसन जी ने कह सकते हैं कि एक सैंडविच मॉडल दिया था, जिन्होंने फ्रेंड्स अपने मॉडल में ये बताया था कि फ्रेंड्स इसमें लिपिड की 2 बाइलेयर होती हैं और फ्रेंड्स जो प्रोटीन होता है वो जो फ्रेंड्स सरफेस होता है फ्रेंड्स कौन सा सरफेस होता है तो जो फ्रेंड्स सरफेस होता है उसी फ्रेंड्स जो हमारे प्रोटीन है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बिछी रहती है फ्रेंड्स, उसी में जो हमारे प्रोटीन है वो फ्रेंड्स पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स डेनली और डेविसन जी ने अपने सैंडविच मॉडल में कहा था। अब फ्रेंड्स इसी को मॉडिफाई करके हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो आगे चलकर दिखाई देता है और ये फ्रेंड्स काफी समय तक है फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं तो फ्रेंड्स ये काफी समय तक कह सकते हैं कि कह सकते हैं बहुत ही परिचित रहा और फ्रेंड्स काफी समय तक इसके बारे में कह सकते हैं कि अध्ययन इसका कराया जा रहा था। लेकिन जब तक फ्रेंड्स हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक जब मॉडल आ गया फ्रेंड्स तो ये जो मॉडल है यानी फ्रेंड्स हमारा जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ये फ्रेंड्स अधूरा रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स ये कुछ चीजों के बारे में चर्चा करने में फ्रेंड्स क्या था तो असमर्थ था। इस कारण से फ्रेंड्स ये जो मॉडल था वो फ्रेंड्स कुछ समय चलने के पश्चात फ्रेंड्स क्या हुआ तो फ्रेंड्स इसकी जो कह सकते हैं कि इसके बारे में जानकारी लोगों ने कह सकते हैं कि करना बंद कर दिया। तो अब फ्रेंड्स कौन सा मॉडल चल रहा है तो फ्रेंड्स चल रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो चलिए फ्रेंड्स इससे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही जबरदस्त इसमें जितने भी पॉइंट बताए गए थे रॉबर्टसन जी ने बताए थे। तो देखते फ्रेंड्स वो कौन कौन से पॉइंट बताए थे। जैसा कि पहली बात आप फ्रेंड्स जितने भी यहाँ मैंने फिगर बनाए हैं आप सभी उन फिगर को बहुत ही आसानी रूप से देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फ्रेंड्स आप को फिगर समझा दूं तभी फ्रेंड्स आप को कंप्लीटली मैंने जितने भी पॉइंट लिखा आप को तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बहुत ही फ्रेंड्स आप सभी आराम से इस फिगर को समझिए। मैंने फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा बहुत ही छोटा सा फिगर आप सभी के लिए बनाया है क्योंकि फ्रेंड्स बायोलॉजी है हम आप सभी पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स उसमें फिगर का बहुत ही बड़ा रोल होता है क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास काफी कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप जरूर से जरूर फिगर बनाते हो चलिए सभी चीजों का। तो मैंने फ्रेंड्स इसलिए आप सभी के कमेंट के अनुसार फ्रेंड्स आप सभी के लिए फिगर बना दिया। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी का जो मैं कमेंट है वो फ्रेंड्स बहुत ही मायने रखता हूं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर वीडियो के लास्ट तक कुछ ना कुछ कमेंट जरूर से जरूर करें। तो कमेंट आप सभी को करना बहुत ही नेसेसरी होता है, उसी के अनुसार फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर पाता हूं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर बनाया, देखते फ्रेंड्स आखिरकार फिगर मैंने क्या बनाया है आप सभी को मैं इस फिगर से क्या समझाना चाहता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख ही सकते हैं कि ये जो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा ये क्या है जो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पिंक कलर का यहाँ पर बना है फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स एक राउंड सर्किल है उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पूंछ इससे लटके हुए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है तो ये फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड है यानी फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स हमारा लिपिड का पहला लेयर है और फ्रेंड्स जो ये कह सकते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा लिपिड का दूसरा लेयर है। तो आई होप आप सभी को समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करना कि ये फ्रेंड्स हमारा लिपिड का पहला लेयर है और फ्रेंड्स हमारा ये लिपिड का कौन सा लेयर है तो ये फ्रेंड्स हमारा लिपिड का दूसरा लेयर है। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्या अब ये फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंड्स ये लिपिड है यानी फ्रेंड्स जो हमारा ये फास्फोलिपिड है फ्रेंड्स कैसा लिपिड है तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा फास्फोलिपिड है और फ्रेंड्स हमारा ये कैसा लिपिड है तो ये भी फ्रेंड्स हमारा कैसा लिपिड है तो फ्रेंड्स फास्फोलिपिड है। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड है और फ्रेंड्स ये हमारा फास्फोलिपिड है। यानी जैसा कि अभी मैंने डेनली और डेविसन जी ने अपने कह सकते हैं कि सैंडविच मॉडल में बताया था कि इसमें फ्रेंड्स लिपिड की बाई लेयर होती है और फ्रेंड्स प्रोटीन के भी कितने लेयर होते हैं तो बाई लेयर होती है। अब फ्रेंड्स लिपिड के तो कह सकते हैं 2 लेयर हो गया फ्रेंड्स बाई लेयर तो हो गया फ्रेंड्स पहला लेयर ये हो गया और फ्रेंड्स दूसरा लेयर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्रोटीन के लेयर के बारे में किसके प्रोटीन के लेयर किसके बारे में फ्रेंड्स तो प्रोटीन के लेयर के बारे में। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रोटीन का फ्रेंड्स हमारा आउटर लेयर हो गया यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा प्रोटीन का यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप ब्लैक कलर से यहाँ पर देख ही रहे हैं तो ये फ्रेंड्स जितना यहाँ पर होता है यानी फ्रेंड्स इस इन सभी जो कह सकते हैं कि जो हल्का हल्का हरे रंग के बनाए मैंने फिगर यहाँ पर तो इन सभी पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स प्रोटीन पाए जाते हैं फ्रेंड्स और अधिकांशतः इसी जो इसका हेड पार्ट होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स फास्फोलिपिड का जो फ्रेंड्स हेड पार्ट होता है इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रेंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आउटर प्रोटीन हो गया। अब इसी प्रकार फ्रेंड्स इसके भी हेड में पाए जाएंगे तो ये फ्रेंड्स हमारा कौन सा प्रोटीन हो गया तो फ्रेंड्स इनर प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा फ्रेंड्स तो इनर प्रोटीन हो गया। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें फ्रेंड्स हमारे लिपिड के 2 बाई लेयर हैं और फ्रेंड्स हमारा आउटर प्रोटीन और फ्रेंड्स हमारा इनर प्रोटीन होगा। अब इतना तो समझ में आप सभी को कंप्लीटली आ गया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक यहाँ पर फिगर थोड़ा सा बनाकर आप सभी को बता भी दे रहा हूँ कि जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को देख रहे हैं
हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर गुलाबी जो कह सकते हैं कि पिंक कलर से जो मैंने फ्रेंड्स बनाया है, यानी ये फिगर को मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे हम फ्रेंड्स फास्फोलिपिड कहते हैं। अब फास्फोलिपिड का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इसका हेड है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इसका हेड है, इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स जो इसका हेड है इसे फ्रेंड्स कहते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो यह इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड्स क्या कि इसके हेड को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसके हेड को कहते हैं हाइड्रोफिलिक। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, तो फ्रेंड्स इसके हेड को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसके हेड को कहते हैं हाइड्रोफिलिक। बात करें फ्रेंड्स इसके टेल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसके पूंछ को क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इसी प्रकार मैंने फ्रेंड्स नीचे भी लिख दिया है कि इसके फ्रेंड्स हेड को कहते हैं हाइड्रोफिलिक और फ्रेंड्स इसके टेल को और फ्रेंड्स इसके टेल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिक। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आखिरकार है क्या, इसके बारे में फ्रेंड्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग बहुत ही आराम से समझना कि जो फ्रेंड्स ये हेड होता है, फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स जो हेड होता है ये फ्रेंड्स हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि इस फास्फोलिपिड को फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स हम जल में डालें तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स हेड जो हमारा होता है ये फ्रेंड्स घुल जाता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स उस जल के साथ कह सकते हैं कि घुल जाता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये फ्रेंड्स हमारा हेड होता है ये उस फ्रेंड्स जल को अट्रैक्ट करता है, यानी फ्रेंड्स जल को अपनी तरफ खींचता है, फ्रेंड्स उसमें घुलने के लिए अपनी तरफ जो ये हेड है फ्रेंड्स, यानी क्या तो ये जो फ्रेंड्स हेड है वो फ्रेंड्स अपनी तरफ कह सकते हैं उसे खींचता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है हाइड्रोफिलिक, यानी फ्रेंड्स हाइड्रो यानी फ्रेंड्स इसको तो जल को फ्रेंड्स अपनी तरफ फ्लिक करता है, फ्रेंड्स क्या करता है, तो जल को अपनी तरफ खींचता है, फ्रेंड्स जल में अपने तरफ जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जल में घुलने के लिए अपनी तरफ फ्रेंड्स को क्या होता है, तो फ्रेंड्स आकर्षित होता है। तो इस कारण से फ्रेंड्स हमारा ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स जो हेड है वो फ्रेंड्स जल में घुलने के लिए बहुत ही व्याकुल होता है और फ्रेंड्स जल को अपनी तरफ कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करता है। फ्रेंड्स हम जब जल में घोटते हैं तो ये फ्रेंड्स क्या करता है, जल को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए फ्रेंड्स इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा ये टेल वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स क्या कि इसका टेल यानी फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट टेल, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट टेल, और जो फ्रेंड्स ये टेल होते हैं ये फ्रेंड्स जल में आघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो ये जल में फ्रेंड्स आघुलनशील होते हैं। इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं हाइड्रोफोबिक, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया है। तो इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब फ्रेंड्स से क्या होता है, तो फ्रेंड्स जल में आघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये जल में फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो आघुलनशील होते हैं। तो आप को कितना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जब फ्रेंड्स हमारा जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को बनाएंगे तो इसमें फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि इसमें फ्रेंड्स लिपिड के दो बाई लेयर का, यानी फ्रेंड्स लिपिड का पहला लेयर, लिपिड का दूसरा लेयर, इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक आउटर प्रोटीन का होता है और फ्रेंड्स हमारा एक कह सकते हैं एक इनर प्रोटीन होता है। इसमें फ्रेंड्स इसका जो हेड होता है, फ्रेंड्स क्या कि इसका जो हेड है और फिर जो प्रोटीन है ये फ्रेंड्स एक दूसरे को कह सकते हैं कि इसमें घुलनशील होते हैं। जो जल में फ्रेंड्स डालें इनको तो फ्रेंड्स घुलनशील होते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। और फ्रेंड्स ये भी इसी प्रकार से हाइड्रोफिलिक होंगे। और फ्रेंड्स जो इनका टेल वाला पार्ट होगा, इसके फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स टेल वाला पार्ट होगा ये फ्रेंड्स कैसा होगा, तो ये फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिक होगा, जो फ्रेंड्स जल में नहीं घुलता है। आई होप आप को इतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो जैसा कि आपने सैंडविच को देखा होगा, यानी फ्रेंड्स इसको तो फ्रेंड्स आपने सैंडविच खाया भी होगा और देखा भी होगा, या जिसने नहीं खाया उसने फ्रेंड्स देखा तो जरूर से जरूर होगा कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स एक डबल रोटी के साइड में क्या होता है कि फ्रेंड्स एक ब्रेड के भाग इसमें फ्रेंड्स एक ब्रेड नीचे रहता है, उसके बाद फ्रेंड्स एक ब्रेड ऊपर रहता है और उसी के बीच में कह सकते हैं कि चाउमीन जो पोटैटो या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अंडा होता है उसको फ्रेंड्स उसी के बीच में रखकर फ्रेंड्स उन दोनों को ऐसे कह सकते हैं कि सतह बाई सतह लगाकर ऐसे फ्रेंड्स क्या होता है खाते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर आप को फिगर दिखाई दे रहा हो कि फ्रेंड्स एक ब्रेड समझ लो कि ऊपर से हो गया और फ्रेंड्स एक ब्रेड समझ लो नीचे से होगा, और फ्रेंड्स इसका जो बीच में फ्रेंड्स जो व्हाइट कलर का ये फ्रेंड्स स्थान दिखाई दे रहा है इसमें फ्रेंड्स ये फैटी एसिड भरे होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स वसा भरी होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, तो इसमें फ्रेंड्स वसा भरी होती है, जैसा कि आप एग को समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अंडे को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स कैसा मॉडल लाइक लग रहा है फ्रेंड्स, कैसा मॉडल कैसे मॉडल की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक सैंडविच मॉडल की तरह कह सकते हैं फ्रेंड्स ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स एक सैंडविच मॉडल की तरह दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट और भी लिखे, ग्लाइकोलिपिड और फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन, यानी फ्रेंड्स मैंने कह सकते हैं कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जिन्हें फ्रेंड्स अब आप सभी को समझने की बारी आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप को बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स 3 चीजों से मिलकर बनती है। फ्रेंड्स किससे, तो वो फ्रेंड्स लिपिड से, उसके बाद फ्रेंड्स प्रोटीन से और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट से। किससे फ्रेंड्स, तो लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी देख रहे हैं कि फ्रेंड्स ये यूनिट जो हमारे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था इसे फ्रेंड्स लिपिड भी आया है फ्रेंड्स का, तो इसे फ्रेंड्स फास्फोलिपिड भी आया है और फ्रेंड्स फास्फोलिपिड यहाँ पर भी आया है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन, यानी फ्रेंड्स ये दोनों चीजें यानी फ्रेंड्स प्रोटीन और लिपिड तो आ गया। अब बारी किसकी आती है फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट की, किसकी फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट की बारी आती है। अब जब फ्रेंड्स वही कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स किससे करता है, तो जब वही फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि लिपिड वाले लेयर से, यानी फ्रेंड्स किससे वाले लेयर से, तो फ्रेंड्स लिपिड वाले लेयर से कह सकते हैं उसी के साथ जब फ्रेंड्स ये मिलता है लिपिड वाले कह सकते हैं कि लेयर से संयुक्त होता है, तो वो फ्रेंड्स क्या बनाता है, तो वो फ्रेंड्स बनाता है ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाता है फ्रेंड्स, तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। लेकिन जब फ्रेंड्स वही कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या, कि जब फ्रेंड्स वही कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्रेंड्स प्रोटीन वाले, यानी फ्रेंड्स इस पार्ट में कह सकते हैं बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो जब फ्रेंड्स इसी पार्ट वाले प्रोटीन से फ्रेंड्स क्या करता है, वही कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं संयुक्त होता है, तो वो फ्रेंड्स क्या बनाता है, तो वो फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो आई होप आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जब फ्रेंड्स वही लिपिड वाले पार्ट से संयुक्त होता है तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड बनाता है, वही कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब फ्रेंड्स वही कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट के जो कण होते हैं वो फ्रेंड्स जब प्रोटीन से कह सकते हैं संयुक्त होता है तो वो फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो आई होप आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इतना बड़ा कह सकते हैं आप को फिगर बनाना कह सकते हैं कि फिगर को आप को समझा दिया। आई होप आप को कंप्लीटली समझ में भी फ्रेंड्स आ गया होगा। अब फ्रेंड्स एग्जाम टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ही कम समय हम लोगों के बाद बचता है, और फ्रेंड्स इतना कर सकते हैं कि अच्छा फिगर बनाने के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में कुल मिलाकर कर सकते हैं कि टाइम बहुत ही सीमित है, फ्रेंड्स सही समय पर हम लोगों को सही तरीके से उत्तर लिखना होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका बहुत ही एक शार्ट फिगर भी आप सभी के लिए बनाया, जो फ्रेंड्स किसी भी टीचर ने दो फिगर नहीं बताया होगा, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आप सभी के इसलिए बता दिया क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जब तक आप सभी के पास टाइम हो तो आप सभी फ्रेंड्स ऐसा ही फिगर बनाएं। ये फ्रेंड्स आप सभी के पास एग्जाम टाइम पीरियड में कह सकते हैं कि टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग एक शार्ट फिगर भी इसका बना सकते हैं, और फ्रेंड्स साथियों को भी कंप्लीटली उसमें भी नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उस फिगर को भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार से बनाया, यानी फ्रेंड्स ये जो हमारी ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी ये लाइन हो गई, ये फ्रेंड्स हमारा आउटर प्रोटीन हो गया, ये फ्रेंड्स जो हमारी लाइन हो गई ये फ्रेंड्स हमारा इनर प्रोटीन हो गया, ये फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड हो गया, फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड होगा, ये भी फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड हो गया, फिर फास्फोलिपिड के भी दो लेयर हो गए यानी बाई लेयर हो गए, और फ्रेंड्स प्रोटीन के भी कह सकते हैं कि बाई लेयर हो गए। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये हेड हो गया, और फ्रेंड्स हमारा इस जो प्रोटीन वाला पार्ट है, फिर जब ये आपस में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स संयुक्त होते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, हाइड्रोफिलिक फ्रेंड्स जल को अट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जल में घुलनशील होते हैं तो फ्रेंड्स हाइड्रोफिलिक बनाते हैं, और फ्रेंड्स ये भी हाइड्रोफिलिक उसी प्रकार से बनाएगा। और जो ये टेल वाला पार्ट होगा जो फ्रेंड्स जल में अघुलनशील होगा, कह सकते हैं कि फैट के साथ है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोफोबिक होगा। तो आप सभी इस प्रकार से भी चित्र को बना सकते हैं, और आप सभी को कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर दिए जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पीरियड में कह सकते हैं कि अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही फिगर बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनके पास जो टाइम होता है उसकी फ्रेंड्स बहुत ही कमी होती है। तो आई होप आप सभी को दोनों फिगर बहुत ही कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब मैं फ्रेंड्स इसी फिगर से आप सभी को एक चीज और समझाना देना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स इसमें आप ये देख सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रोटीन है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये आप भी यहां पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन है, आप भी यहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में फ्रेंड्स प्रोटीन कह सकते हैं कि जो फास्फोलिपिड है इस पे फ्रेंड्स पूरी तरह से फ्रेंड्स क्या कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूअस चला जा रहा है, फ्रेंड्स क्या कि पूरी सतह पर फ्रेंड्स क्या है फैला है। लेकिन फ्रेंड्स कह सकते हैं आप लोग इसे हर एक पॉइंट को बहुत ही आसानी से देख लें, ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो फ्रेंड्स फ्लूइड मोजेक मॉडल होगा ठीक फ्रेंड्स इसी से मिलता जुलता है, फ्रेंड्स थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसे भी मॉडिफाई कर कह सकते हैं कि एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकलसन जी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा उसमें अंतर है, बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें लोग कह सकते हैं कि दो चीज़ों के बारे में जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रॉबर्टसन जी ने नहीं बताया था, वही फ्रेंड्स उन दोनों चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्लूइड मोजेक मॉडल में एफ.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन जी ने बता दिया था। इस कारण से फ्रेंड्स जो वो मॉडल था वो फ्रेंड्स अब चर्चा में आ चुका है, फ्रेंड्स अब उसी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसके बारे में चर्चा अभी भी चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स पहले आप सभी ये समझ लीजिए कि जो फ्रेंड्स ये जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इसमें जो प्रोटीन है वो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जो फास्फोलिपिड कह सकते हैं जो लेयर होती है इसे फ्रेंड्स पूर्ण रूप से क्या है फ्रेंड्स फैली है, फ्रेंड्स क्या कि पूर्ण रूप से इस पे फ्रेंड्स क्या है फैली है। तो आई होप आप को इतना मेरा समझाने का उद्देश्य था, आई होप आप को समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। फिगर भी आप को कम कर सकते हैं कि दोनों फिगर बहुत ही आराम से समझ में आ गए होंगे। ये फ्रेंड्स आप को अभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स इसका कमेंट वीडियो आप के लिए बना दूंगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मैंने फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट भी लिखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो पॉइंट आप के लिए फ्रेंड्स लिखना जरूरी कोई नहीं था, केवल फिगर ही आप को समझना था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। लेकिन मैंने फ्रेंड्स आप के लिए लिख भी दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर रूप से आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में लिख पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैं इसमें फ्रेंड्स हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में सबसे पहला पॉइंट था कि प्रोटीन इज कंटीन्यूअस, या जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अभी बताया भी था कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड होता है इस पे जो फ्रेंड्स प्रोटीन की लेयर होता है ये फ्रेंड्स कंटीन्यूअस, यानी फ्रेंड्स कहीं कटती पिटती नहीं, फ्रेंड्स एक समांतर रूप से कह सकते हैं कि पूरे फास्फोलिपिड पे फ्रेंड्स जो प्रोटीन की लेयर होता है वो फ्रेंड्स क्या होती है बिछी रहती है, आप कह सकते हैं कि पूरे प्लेट्स पर फ्रेंड्स ये होती है। तो जो फ्रेंड्स प्रोटीन होता है वो फ्रेंड्स क्या है कि कंटीन्यूअस, यानी फ्रेंड्स कैसा है कि प्रोटीन इज कंटीन्यूअस। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है कि लिपिड बाय लेयर बिटवीन, यानी फिर लिपिड की दो लेयर होती है, फ्रेंड्स लिपिड की पहली लेयर और फ्रेंड्स लिपिड की दूसरी लेयर, बिटवीन यानी फ्रेंड्स के बीच, इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटीन की आउटर लेयर और फ्रेंड्स प्रोटीन की इनर लेयर के बीच कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड, यानी कह सकते हैं कि लिपिड की दो बाइलेयर होती हैं फ्रेंड्स। कितनी लिपिड बाइलेयर? तो फ्रेंड्स लिपिड की दो बाइलेयर होती हैं आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन के बीच में। तो आई होप आप सभी को दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट क्या। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि लिपिड जो बाइलेयर होती है, अब फ्रेंड्स आपसे ऐसा भी कोई मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रेंड्स लिपिड की जो बाइलेयर होते हैं फ्रेंड्स क्या, कि लिपिड की जो फ्रेंड्स ये दोनों जो लेयर होती हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कितने नैनोमीटर के होती हैं, या फ्रेंड्स इसकी मोटाई कितनी होती है। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक जो लेयर होती है वो फ्रेंड्स 3 नैनोमीटर की होती है। फ्रेंड्स कितने नैनोमीटर के? तो फ्रेंड्स जो एक लेयर होती है वो फ्रेंड्स 3 नैनोमीटर की, और फिर जो दूसरी लेयर भी होती है वो फ्रेंड्स लगभग 3 नैनोमीटर के ही करीब होती है। अब बात करें फ्रेंड्स जो प्रोटीन की लेयर होते हैं, फ्रेंड्स जो ये प्रोटीन की लेयर है ये फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि इनकी थिकनेस कितनी है। तो जो फ्रेंड्स प्रोटीन की बाइलेयर होती है फ्रेंड्स लगभग कह सकते हैं कि 2.5 से 3 नैनोमीटर के बीच होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 2.5 से 3 नैनोमीटर की होती है। आई होप आप को कंप्लीटली मैं फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट कह सकते हैं इसका करेक्ट थिकनेस बताऊं तो वो फ्रेंड्स कितना होता है। तो फ्रेंड्स टोटल कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना होता है। तो फ्रेंड्स होता है 7.5 नैनोमीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7.5 नैनोमीटर। ऐसा फ्रेंड्स रॉबर्ट ने अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया था। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि जो इसमें फ्रेंड्स लिपिड है लगभग 3 नैनोमीटर के करीब है, और फ्रेंड्स जो इसका प्रोटीन का बाइलेयर है वो फ्रेंड्स का लगभग कह सकते हैं कि 2.5 या 3 सेंटीमीटर नैनोमीटर के करीब है। अब एकदम कंप्लीटली कह सकते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट थिकनेस है वो बताएं फ्रेंड्स, तो लगभग 7 नैनोमीटर के करीब कह सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट थिकनेस है। रॉबर्टसन ने अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया था। तो आई होप आप को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है। अब जो फ्रेंड्स हमारा चौथा मॉडल था वो फ्रेंड्स था प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लाइक सैंडविच। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप को मैंने दोनों फिगर आपसे देख ही रहे हैं, तो जैसा कि फ्रेंड्स ये फिगर कुछ कैसे लग रहा है फ्रेंड्स, सैंडविच मॉडल लग रहा है। फ्रेंड्स कैसे लग रहा है? तो फ्रेंड्स एक सैंडविच मॉडल लग रहा है। तो वही फ्रेंड्स रॉबर्टसन ने बताया कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लगभग कैसे लग रही है। यानी फ्रेंड्स जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्रेंड्स अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था वो फ्रेंड्स लाइक कैसा लग रहा है, लाइक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, तो वो सैंडविच मॉडल लग रहा है। फ्रेंड्स कैसे लग रहा है? तो फ्रेंड्स एक सैंडविच के मॉडल लग रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। तो आई होप आपको चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो बस स्टूडेंट्स इतना ही था इसमें फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आप सभी के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता आप सभी के एग्जाम के लिए, लेकिन फ्रेंड्स नॉर्मल रूप से इसके बारे में जानकारी करना बहुत ही जरूरी है। तभी फ्रेंड्स आप फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 2 या 3 ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से बनने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स 5 या जो 6 क्वेश्चन होंगे वो फ्रेंड्स हमारे फ्लूइड मोजेक मॉडल से बनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत ही बड़ा मायने रखता है। तो आप लोग इसे भी बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्लूइड मोजेक मॉडल से ना पूछ के फ्रेंड्स इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी हर एक पॉइंट को कह सकते हैं कि हल्के में मत लेना, हर एक पॉइंट का नोट बनाते हुए चलना, हर एक पॉइंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ध्यान रखना, तो फ्रेंड्स आप सभी कंप्लीटली एग्जाम में 90+ मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल दिया था आखिर तक फ्रेंड्स ये फेल क्यों हो गया। यानी फ्रेंड्स क्या कि इसके बारे में जो चर्चाएं वो फ्रेंड्स क्यों अनुपलब्धित होने लगी। यानी फ्रेंड्स की जो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो आखिर क्यों फेल हो गया। फ्रेंड्स रॉबर्टसन ने आखिर क्या क्या अपने इस मॉडल में नहीं बता पाए, जिस कारण से जो फ्रेंड्स इनकी जो कह सकते हैं जो मॉडल इन्होंने दिया था वो फ्रेंड्स फेल हो गया। तो देखते फ्रेंड्स आखिर क्या क्या इनमें कमियां थी। जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारा सबसे पहली जो कमी थी वो फ्रेंड्स थी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। यानी फ्रेंड्स क्या कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि रॉबर्टसन जी ने अपने इस कह सकते हैं कि मॉडल में फ्रेंड्स जो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स जो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो आदान प्रदान की क्रिया है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स आदान प्रदान की जो फ्रेंड्स क्रिया है कह सकते हैं जो फ्रेंड्स आने और जाने की जो फ्रेंड्स क्रिया है उसको बताने में कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में फ्रेंड्स रॉबर्टसन जी ने अपने नहीं बताया था कि किस प्रकार से फ्रेंड्स जो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये क्या कि फ्रेंड्स जो फास्फोलिपिड होते हैं ये फ्रेंड्स अपने स्थान का कह सकते हैं कि विनिमय भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस स्थान से ये इस स्थान पर जा सकते हैं और फ्रेंड्स इस स्थान से इस स्थान पर जा सकते हैं। इस क्रिया को कह सकते हैं फ्रेंड्स की रॉबर्टसन जी ने अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में नहीं बताया था, जो कि फ्लूइड मॉडल में फ्रेंड्स क्या है कह सकते हैं उपस्थित जो फ्रेंड्स मैं अपने कल वाले वीडियो में आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में कह सकते हैं कि उस मॉडल में आपको बताया जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इस मॉडल में रॉबर्टसन जी ये नहीं बता पाए थे। और फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो कुछ कण होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कुछ आउटर कण होते हैं वो फ्रेंड्स अंदर से बाहर की तरफ और फ्रेंड्स बाहर से अंदर की तरफ फ्रेंड्स किस प्रकार से आते हैं और फ्रेंड्स किस प्रकार से जाते हैं, फ्रेंड्स उन्हें कौन भेजता है
कौन उन्हें फ्रेंड्स आदेश देता है, ये भी फ्रेंड्स अपने इस कह सकते हैं कि मॉडल में नहीं बता पाए थे। वही थे फ्रेंड्स हमारा था ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी फ्रेंड्स इन चीजों को नहीं बता पाए थे, इस कारण से फ्रेंड्स जो इनकी मॉडल थी वो फ्रेंड्स फेल होने लगी। इसके बाद फ्रेंड्स एक दूसरा भी इसका फ्रेंड्स कारण था, वो फ्रेंड्स कौन था, तो वो फ्रेंड्स था फ्लूइडिंग मेंटेन। यानी फ्रेंड्स इनके बीच में कैसे, जैसा कि आप भाई जानते हैं कि जो फ्रेंड्स वसाएं भरी होते हैं फ्रेंड्स, काफी सारे इसमें तरल फ्रेंड्स, काफी सारे इसमें फ्लूइड भरे होते हैं। तो वो जो फ्रेंड्स फ्लूइड होते हैं उनको फ्रेंड्स आखिरकार किस प्रकार से कौन इन्हें मेंटेन रखता है, तो ये फ्रेंड्स नहीं बता पाए थे। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी के फ्लूइड मोजेक मॉडल में आप सभी को ये बताया जा रहा है कि लिपिड के कारण, यानी फ्रेंड्स किसके कारण, तो फ्रेंड्स लिपिड के कारण और फ्रेंड्स कुछ मात्रा में प्रोटीन के कारण जो फ्रेंड्स ये फ्लूइड होते हैं उनको फ्रेंड्स मेंटेन किया जाता है। इस कारण से फ्रेंड्स मेंटेन रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों चीज कह सकते हैं कि कणों का आदान प्रदान और फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो फ्लूइडिंग मेंटेन या जो तरल कह सकते हैं जो पदार्थ होता है उनका जो फ्रेंड्स मेंटेनेंस है, इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रॉबर्टसन जी ने अपने इस मॉडल में चर्चा नहीं की थी। और फ्रेंड्स इसकी कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट थिकनेस है, थिकनेस से भी कुछ कह सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने इनमें प्रॉब्लम किया था। यानी फ्रेंड्स काफी कमियां कह सकते हैं कि काफी कमियां इनके मॉडल में उपस्थित हुई। इस कारण से जो फ्रेंड्स इनकी जो मॉडल थी ये फ्रेंड्स कैसा हो गया, तो फ्रेंड्स फेल हो गया। तो आई होप आप सभी को कह सकते हैं कि यूनिट में मेरिन मॉडल आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि ये फिगर और फ्रेंड्स यूनिट पे मेरिन मॉडल और जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित दो मॉडल जो दिए गए थे और डेनली और ड्यूसन ने जो फ्रेंड्स अपना सैंडविच मॉडल था उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीटली 50% भी समझ में आ गया हो। मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए देख ही सकते हैं कि मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए कितना कह सकता है मेहनत कर सकता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेंड्स अभी सिलेबस आया है और मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी को कंप्लीटली फ्रेंड्स किसी भी दिन ना छुट्टी करते हुए फ्रेंड्स मेरा इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि तबियत सही भी नहीं है, लेकिन मैं फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि बीमारी को ना देखते फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए डेली टू डेली वीडियो बनाता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं सोचता हूं कि फ्रेंड्स जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स समय था वो काफी निकल चुका है। अभी आप सभी को फ्रेंड्स जल्द से जल्द आप सभी का जो एग्जाम है वो भी होगा। तो इसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी का कह सकते हैं कि सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को कंप्लीट आप सभी की तैयारी कराना चाहता हूं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क आप सभी के लिए कर रहा हूं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने परिवार से कुछ ना कुछ इसका भी सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार यानी अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फ्रेंड्स आप सभी को इसके बारे में कह सकते हैं कि इस चैनल के बारे में काफी सारे स्टूडेंट जिन्हें फ्रेंड्स अभी मालूम नहीं है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को उन सभी के पास फ्रेंड्स क्या करें शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को एकदम तहलका बना दीजिए फ्रेंड्स, इतना फैला दीजिए दूर दूर तक कि फ्रेंड्स जिन्हें भी इसकी आवश्यकता है फ्रेंड्स बीएससी की जितनी भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप भी लोग रहेंगे उतना ज्यादा फ्रेंड्स कंपटीशन होगा। और फ्रेंड्स जब ज्यादा लोग रहेंगे तो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स पढ़ाई का उद्देश्य हो सकता है वो फ्रेंड्स आपसे के कॉलेज के लिए आपसे के कह सकते हैं कि पेपर के लिए बहुत ही उपलब्धि हो। और फ्रेंड्स मैं बहुत ही जल्द से जल्द आपसे के लिए सीरीज भी चलाने वाला हूं। तो ये फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रेंड्स हमारे जो कह सकते हैं कि व्यूअर हमारे इस चैनल पर आएंगे तो आप सबके लिए मैं जरूर से जरूर कर सकता हूं कि जो कह सकता हूं जो सीरीज है वो स्टार्ट करवा दूंगा। तो आप लोग जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।